हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिखा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के अधीन किया गया है। इसलिए ये एक कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में होने वाले ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद, तहसील और जिला परिषद के चुनाव का संचालन करता है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो राज्य में होने वाले ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद, तहसील और जिला परिषद के चुनाव का संचालन करता है। संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अधीन गठित पंचायतों और नगर पालिकाओं के आधारभूत कार्य और संचालन के लिए निर्वाचन नियमावली आयोजित करने की शक्ति संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास निहित होती है। ठीक है, तो आप ये वाले पॉइंट को इस तरीके से लिखिएगा। संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अधीन गठित पंचायतों और नगर पालिकाओं के आधारभूत कार्य और संचालन के निर्वाचन की नियमावली आयोजित करने की शक्ति संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास निहित होती है। यहाँ पे हम देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 243 के में यह उपबंध है कि पंचायतों के लिए, और संविधान के अनुच्छेद 243 ZA में यह उपबंध है कि नगर निकायों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी देख लेना, जैसे कि 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन बना था। कौन सा? 73वां और 74वां संविधान संशोधन। तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों का उल्लेख मिलता है और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमें नगर निकायों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ये जो है ये कौन सी अनुसूची में? पंचायतों का उल्लेख अनुसूची कौन सी अनुसूची में? ये 11 अनुसूची में है। और नगर निकायों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 12। ठीक है, वहीं ये कौन से भाग में है? ये भाग है इसका, ये भाग है 9, और इसका भाग क्या है? ये कौन से भाग में है? 9 के काम में है, नगर निकायों के बारे में। ठीक है, नगर निकायों का उल्लेख मिलेगा 9 के काम में। और ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है, इसका अनुच्छेद है 243 के। ठीक है, अभी अपन ने देखा यहाँ पे 243 के में पंचायतों से रिलेटेड है ये, और यहाँ पे आपको मिलेगा 243 ZA। 243 ZA जो है वो नगर निकायों से संबंधित है। तो इतना आपको याद रखना है कि पंचायतों 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज्य का गठन किया गया था। अनुसूची 11 के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के में पंचायती राज्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत टोटल 29 विषय हैं। वहीं 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर निकायों का उल्लेख किया गया है अनुसूची 12 के भाग 9 के काम में, और ये कौन से? अनुच्छेद 243 ZA में इसका उल्लेख मिलता है। और इसमें टोटल कितने विषय शामिल है? इसके अंतर्गत टोटल 18 विषयों को शामिल किया गया है। और पंचायतों के अंतर्गत कितने? टोटल 29 विषयों को शामिल किया गया है। यहाँ पे एक चीज़ और हम देखेंगे, पंचायत और जो नगर निकाय है, तो पंचायतों के लिए अनुच्छेद कौन सा है? 243 से 243 O। ठीक है, तो 243 से 243 O के अंतर्गत जितने भी विषय शामिल है वो पंचायती राज्य के अंतर्गत आते हैं। और नगर निकाय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? नगर निकाय के अंतर्गत आएंगे 243 O के बाद क्या आता है? P, तो यहाँ पे लिख देंगे P। 243 P से 243 ZG। ठीक है, 243 ZG। तो याद रखना,
पंचायतों के अनुच्छेद कौन सा 243 से 243 ओ तक है, पंचायतों के बारे में उल्लेख है। और नगर निकायों में 243 पी से 243 जेड जी के अंतर्गत नगर निकायों का उल्लेख है। यहाँ पे हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 1994 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था राज्य निर्वाचन आयोग का गठन? 1 फरवरी 1994 में। ठीक है, तो आप याद रखना 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। यहाँ पे हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना की। तो राज्य निर्वाचन आयोग की जो संरचना है वो एक सदस्यीय आयोग है। ये कैसा सदस्य? ये है एक सदस्यीय आयोग। ठीक है, ये कैसा है? ये एक सदस्यीय आयोग है, मतलब इसमें एक ही सदस्य प्रमुख है। और वो कौन सा होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। तो राज्य निर्वाचन आयोग में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। ठीक है, तो इसका प्रमुख कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त, और ये एक सदस्यीय आयोग है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे राज्य के निर्वाचन अधिकारी के पद पर एक सचिव होगा जो राज्य सेवा का अधिकारी होगा। ठीक है, राज्य के निर्वाचन अधिकारी के पद पर यहाँ पर एक सचिव होगा जो राज्य सेवा का अधिकारी होगा। पर यहाँ का मेन क्या है? प्रमुख कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, और ये एक सदस्यीय निकाय है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में है श्री बसंत प्रताप सिंह। कौन है? श्री बसंत प्रताप सिंह, 1 जनवरी 2019 से अब तक। और वहीं सचिव कौन है? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव कौन है? तो वो है श्री दुर्ग विजय सिंह। श्री दुर्ग विजय सिंह 24/2/2020 से अब तक, 24 फरवरी 2020 से अब तक। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य। फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं, यह ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद, तहसील, जिला परिषद के चुनाव का निर्देशन और नियंत्रण करता है। ये ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद, तहसील और जिला परिषद के चुनाव का निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। सेकंड हम देखेंगे निर्वाचन नामावली तैयार करता है। क्या करता है? निर्वाचन नामावली तैयार करता है। थर्ड है निर्वाचनों का संचालन और अधीक्षण करता है। निर्वाचनों का संचालन और अधीक्षण करता है। राज्य में निर्वाचनों की तिथियों को घोषित करता है। राज्य में कब चुनाव होंगे उसकी तिथियों को घोषित करता है। निर्वाचनों का निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। निर्वाचनों का निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाता है। राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाता है। राज्य में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करता है। राज्य में मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करता है। राज्य में राजनीतिक दलों के आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करता है। राज्य में राजनीतिक दलों के आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करता है। निर्वाचन के परिणाम घोषित करता है। और क्या करता है? निर्वाचन के परिणाम घोषित करता है। तो ये है राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य। यहाँ पे हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल, वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें एवं निलंबन की। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, वेतन एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से करता है। तो इस पॉइंट में क्या है? राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, वेतन एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब जब वो नियुक्त हो जाता है तो उसकी सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे वेतन को बढ़ा सकते हैं पर वेतन को कम नहीं कर सकते। ठीक है, इस टाइप से। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान हटाया जा सकता है। हमने भारत निर्वाचन आयोग में क्या देखा था? वहाँ पे किस तरीके से हटाते थे अध्यक्ष को? वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता था, और यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुरोध पर उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राज्यपाल द्वारा आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर राज्य निर्वाचन आयुक्त चाहता है कि उसे कुछ कर्मचारियों की ज़रूरत है, तो राज्यपाल का कर्तव्य बनता है कि वो उसको कर्मचारी मुहैया कराए। ठीक है, और यहाँ पे हम एक पॉइंट और देखेंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा की जाती है राज्य सरकार की सिफारिश पर। राज्य निर्वाचन आयोग का जो पद है उस पर ज़्यादातर IAS अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, सीनियर IAS अधिकारी को इसके पद पर नियुक्त किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर। यहाँ पे हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग का मिशन और विज़न की। तो यहाँ पे हम देखेंगे मिशन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी यह संकल्प लेते हैं कि हम फर्स्ट दिया है, निर्वाचन के वैधानिक एवं प्रबंध संबंधी पहलुओं पर अपनी दक्षताओं को सुदृढ़ बनाएंगे। सेकंड है, निर्वाचनों में GIS के उपयोग एवं बढ़ते क्रम में IT के अनुप्रयोगों को लागू करेंगे। और थर्ड है, सूचना प्रौद्योगिकी का आंतरिक एवं अंतर कार्यालयीन उपयोग में विस्तार करेंगे। फिर इसका विज़न क्या है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के वातावरण को मजबूत बनाए रखने के लिए उपाय करना। मध्य प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के वातावरण को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रयास करना। यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्तों की सूची दी गई है, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। तो फर्स्ट है क्या है, NB लोहानी, श्री गोपाल शरण शुक्ल, श्री आदित्य विजय सिंह, डॉक्टर अजीत रायजादा, श्री R परशुराम और श्री बसंत प्रताप सिंह, ये अभी प्रेजेंट के हैं। ठीक है, बसंत प्रताप सिंह 1 जनवरी 2019 से निरंतर, तो ये याद रखना बसंत प्रताप सिंह, और इनके भी नाम आप याद रखना। यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिवों की सूची दी गई है। किसकी? सचिवों की सूची दी गई है, तो आप इसे एक बार देख लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे नाम और उनका कार्यकाल दिया हुआ है कितने टाइम का है, और यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे 4 बार महिलाएं नियुक्त हुई हैं, सचिव के पद पर 4 बार महिलाओं की नियुक्ति हुई है। तो हम एक बार देख लेते हैं इनके नाम, श्री प्रकाश चंद्र, श्री यशपाल कुमार, श्रीमती विजया श्रीवास्तव, श्री KP सिंह, श्री वही सी रावत, श्री राकेश बंसल, श्री SP गुप्ता, श्री SC जैन, अरुण तिवारी, श्री हीरालाल त्रिवेदी, श्री उर्मिला मिश्रा, डॉक्टर राजेश राजौरा, श्री अनुपम राजन, श्रीमती रजनी उइके, श्री सुभाष जैन, श्री GP श्रीवास्तव, श्रीमती सुनीता त्रिपाठी और श्री दुर्ग विजय सिंह। तो अभी ये जो है प्रेजेंट में कौन है? श्री दुर्ग विजय सिंह। ठीक है, 24 फरवरी 2020 से अभी तक। ठीक है, दुर्ग विजय सिंह का नाम याद रखना आप, और ये भी याद रख लेना कि इसमें 4 महिलाएं सचिव जो है नियुक्त की जा चुकी हैं अभी तक। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है राज्य निर्वाचन आयोग का।